हेलो एवरीवन। आज हम सीएम पढ़ने वाले हैं। सीएम भी पढ़ेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर भी आज हम पढ़ेंगे। दोनों को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आज के वीडियोस में जैसे कि हम लोगों ने यूनियन पढ़ा था, यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, तो हमने उसका आर्टिकल भी किया था, राइट। तो आज के वीडियोस में सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं, कोई आर्टिकल का जिक्र नहीं होगा। कल से हम इसके जो भी आर्टिकल्स हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कल से उसको स्टार्ट करेंगे, उसको एक साथ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले सीएम को देखते हैं। हमने कल के वीडियोस में पढ़ा था, गवर्नर जब पढ़ा था, तो कि सीएम को अपॉइंट कौन करता है? सीएम को अपॉइंट गवर्नर करता है, राइट। सीएम को गवर्नर अपॉइंट करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के जो एमएलएज हैं सारे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एमएलएज नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको भी अपॉइंट करते हैं गवर्नर, बट ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, ठीक है। अपॉइंट तो करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नर, लेकिन एडवाइस लेते हैं कि किसको क्या देना है। वो भी सारा एडवाइसेस, क्या क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, क्या क्या उसको काम मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, जो भी है वो सब सीएम से एडवाइस लेते हैं, ओके। सीएम ये तो हो गया। अब सीएम कौन होता है? रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। कुछ भी पढ़ने से पहले सीएम या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, कुछ भी पढ़ने से पहले एकदम क्लियर रखना है माइंड में कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको हम यूनियन से रिलेट करके ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो जो पावर यूनियन के पास पीएम को था, वही सेम पावर स्टेट में सीएम को रहेगा, ओके। तो जो प्रेसिडेंट के पास था पावर, वो गवर्नर के पास है। जो पीएम के पास पावर था, वो सीएम के पास है। सेम चीज़, जस्ट एक डिफरेंस है कि वो लोग यूनियन लेवल पे है और ये लोग स्टेट लेवल पे हैं। बाकी पावर, जो भी फंक्शंस है, जो भी पावर है, एवरीथिंग विल बी सेम। कुछ थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस हो सकता है, बट मैक्सिमम 90% इट विल बी सेम, ओके। तो रियल एग्जीक्यूटिव, वो भी रियल एग्जीक्यूटिव है ना। तो रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है गवर्नर, बट द रियल एग्जीक्यूटिव इज चीफ मिनिस्टर। रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, ओके। तो रियल एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर, बस इतना ध्यान रखना। चीफ मिनिस्टर का ओथ कौन करवाता है? गवर्नर। चीफ मिनिस्टर का ओथ गवर्नर करवाते हैं। और ये आप कमेंट में बताओगे कि गवर्नर का ओथ कौन लेता है। टर्म्स तो वैसे 5 ईयर्स के लिए होते हैं, जैसे पीएम 5 साल के लिए चुनाते हैं, वैसे सीएम को भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन ऐसे फिक्स्ड नहीं है। अगर ये प्लेजर ऑफ गवर्नर के अंदर आते हैं, अगर गवर्नर चाहे तो पहले भी हटा सकता है, लेकिन ऐसे यूजुअली हटाते नहीं है। ऐसे टर्म इनका 5 ईयर्स तक का रहता है, ठीक है। सीएम शुड बी अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। सीएम जो है, उनको मिनिस्टर होना है। जो भी सीएम होंगे, ज़रूरी है कि वो मिनिस्टर जो भी सीएम होंगे, ज़रूरी होगा कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे। स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स विधानसभा या फिर विधान परिषद के मेंबर होंगे। यूनियन लेजिस्लेचर में हमने लोकसभा राज्यसभा पढ़ा था ना, सेम ईयर स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा एंड विधान परिषद। विधानसभा को आप लोकसभा की तरह बोल सकते हैं और विधान परिषद को आप राज्यसभा की तरह बोल सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में 2 बॉडीज आ गए, एक विधानसभा एंड विधान परिषद। विधानसभा को एक और बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड विधान परिषद को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सीएम जो है होंगे, जो उनको दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर होना ज़रूरी है। अगर वो उस किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बनते हैं, जब इलेक्ट हुए, जब वो बने सीएम, उस वक्त अगर वो किसी हाउस के मेंबर नहीं हैं, तो उनको 6 महीने के अंदर किसी एक हाउस का मेंबर उनको बनना होगा, ठीक है। किसी एक हाउस का मेंबर उनको 6 महीने के अंदर उनको बन जाना होगा, ओके। अगर जब इलेक्ट हुए उस वक्त अगर नहीं है किसी हाउस के मेंबर, तब इफ़ नॉट ही हैज़ टू गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड विद इन 6 मंथ्स। 6 मंथ के अंदर उनके पास टाइम पीरियड है कि भाई ठीक है, तुम्हारा कोई घर नहीं है, तुम 6 महीने के अंदर अपना घर ढूंढ लो। लेजिस्लेटिव असेंबली में रहोगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय सीएम। हमने सेम हर चीज़ को ना पीएम से रिलेट करके पढ़ना है, तो आसान रहेगी चीज़ें। तो यहाँ पे सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन रहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, सीएम रहेंगे। और सीएम का क्या और काम होता है? एलोकेट करते हैं, रिशफल करते हैं पोर्टफोलियोज़ को, ठीक है।
कि कौन से मिनिस्टर को क्या मिलेगा पोर्टफोलियो, कौन से मिनिस्टर को क्या मिलेगा पोर्टफोलियो, ये सब ये डिसाइड करते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं ये। प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नर एंड COM, जैसे कि कल हमने पढ़ा था गवर्नर और गवर्नर जो होते हैं एक लिंक की तरह काम करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो वैसे ही CM जो है वो भी एक लिंक की तरह काम करते हैं गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं, कम्युनिकेशन का जरिया, एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की तरह ही काम करते हैं CM। ये सब PYQs थे, तो वन लाइनर के थ्रू वे में हमने इसे ले लिया, सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ओके बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स है ये सब में, ज़्यादा स्टेट से क्वेश्चंस आते नहीं हैं, और आते भी तो मेजर पॉइंट्स आते हैं, यही सब, ज़्यादा नहीं आते। फर्स्ट वुमेन CM इन इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थी? सुचेता कृपलानी, फर्स्ट वुमेन CM। लॉन्गेस्ट सर्विंग CM कौन थे? पवन कुमार, लॉन्गेस्ट सर्विंग CM पवन कुमार। ये सब PYQs था तो हमने ले लिया। लॉन्गेस्ट सर्विंग CM ऑफ मिजोरम, या मिजोरम का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग CM लाल थनहावला, लाल थनहावला। अब आगे चलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। तो अब स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ने वाले हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलते हैं? विधानसभा, विधानसभा बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। लो, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 60 मेंबर्स होने ही चाहिए। अगर किसी हाउस में लेजिस्लेटिव असेंबली बना है तो मिनिमम 60 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 500 जा सकता है, ठीक है। और वही चीज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम 40 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम जो है 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का। मिनिमम वाला तो समझ में आ गया, इसमें 60 चाहिए, उसमें 40 चाहिए। मैक्सिमम वाला इसमें 500 चाहिए। और इसमें कैसे होगा? अगर सोचो कि मैक्सिमम 500 है, ठीक है। अगर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है और उसमें मानो कि 300 मेंबर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से वहाँ का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगा उसमें मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? इसका 1/3 मतलब 100, मैक्सिमम 100 वहाँ का रहेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर। तो ये तो चेंज होता रहेगा, ये तो डिपेंड करेगा कि कितना लेजिस्लेटिव असेंबली में वहाँ मेंबर है उस हिसाब से। तो इसलिए लिखा 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जहाँ जितना भी मेंबर हो लेजिस्लेटिव असेंबली का वो दो स्टेट पर डिपेंड करता है। और ये चीज़ डिपेंड किस पे करता है कि 60 रहेंगे कि 500 रहेंगे कि कितना भी रहेंगे, वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा मेंबर्स रहेंगे, पॉपुलेशन कम है तो कम मेंबर्स रहेंगे। यहाँ पे 60 है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन होगा, इसलिए वहाँ उस जगह पे 60 मेंबर्स ही मिनिमम मतलब वहाँ पे 60 मेंबर्स है। 60 कहाँ है? 60 मेंबर्स कहाँ है? मणिपुर में है, त्रिपुरा में है, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सब इधर नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है। मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड 60 है। कुछ एक्सेप्शन है, वैसे तो मिनिमम 60 है लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे 60 से भी कम है। ओके 60 से भी कम है। सिर्फ चार स्टेट में ऐसे हैं एक्सेप्शन। एक तो यूटी है, मिजोरम, गोवा, सिक्किम एंड पुडुचेरी। मिजोरम, गोवा, सिक्किम एंड पुडुचेरी, सिर्फ ये 4 हैं जहाँ पे एक्सेप्शन है कि 60 से कम मेंबर हैं। ओके और लेजिस्लेटिव असेंबली सारे यूटीज़ में नहीं है, सिर्फ 3 यूटीज़ में है। दिल्ली में है, पुडुचेरी में है और जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है, इन 3 यूटीज़ में। और यूपी में हाईएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाईएस्ट कहाँ है? यूपी का है, 403 है। ओके ये बस PYQ में था तो इसको बस ले लिया। वैसे भी हाईएस्ट है तो याद रखना ज़रूरी है क्योंकि हाईएस्ट यूजुअली पूछ सकते हैं, पूछा भी है।
देर इज़ अ रिजर्वेशन ऑफ एससी और एसटी लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, रिजर्वेशन मिलता है। ये सब वन लाइन से बस पढ़ते जाओ, इसमें कुछ समझने को नहीं है। रिजर्वेशन मिलता है लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी और एसटीज को, ठीक है। इलेक्शन ऑफ एमएलएज इज सेम एज इलेक्शन ऑफ एमपीज। एमपीज कौन होता है? एमपीज लोकसभा राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उनको क्या बोलेंगे? एमपीज। जो इलेक्ट हो जाते हैं उनको एमपीज बोलते हैं ना। तो वही सेम चीज़ स्टेट में, वही एमपीज को तुम कह सकते हो कि एमएलएज उनको कहे जाएंगे, ये आसान भाषा में अगर कहा जाए तो इलेक्शन ऑफ एमएलएज का इलेक्शन कैसा होगा? सेम जैसा एमपीज का होता था, सेम होगा, ठीक है। ये है पीवाईक्यू। द जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, वही दिल्ली का बात हो रहा है, हेल्ड फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1993 में। ये बस पीवाईक्यू था तो हमने ले लिया। जनरल इलेक्शन हुआ था लेजिस्लेटिव असेंबली का नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, मतलब वही न्यू दिल्ली में पहली बार हुआ था। तो पहली बार कब हुआ था भाई? 1993 में हुआ था, ठीक है। स्पीकर, जैसे कि हमने लोकसभा में स्पीकर पढ़ा था, तो सेम लेजिस्लेटिव असेंबली पे भी स्पीकर होंगे और डिप्टी स्पीकर होंगे, और उनका फंक्शन और काम क्या रहेगा? सेम होगा। जो उनका था फंक्शन एंड पावर है सेम है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा सेम, सॉरी हाँ सेम। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा था वैसा ही होगा। क्या था स्पीकर ऑफ लोकसभा? जैसे कि मेंटेन करना है ऑर्डर और डेकोरम, ये सब मेंटेन करना है। और क्या काम था उनका? कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है वो डिसाइड करना है, स्पीकर का काम है वो डिसाइड करने का। जॉइंट सेटिंग को प्रिसाइड करते हैं स्पीकर, तो ये सब काम वहाँ था। तो सेम इनका भी वही सब काम है। डिप्टी स्पीकर भी होंगे, लिखा नहीं हमने, डिप्टी स्पीकर भी होंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहते हैं विधान परिषद। विधान परिषद इसको कह सकते हो राज्यसभा की तरह। इन स्टेट ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव का, देखो सबसे पहले बात एक और चीज समझते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, ऊपर चलते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है दो टाइप का होता है। स्टेट में ना दो टाइप का होता है। एक होता है यूनिकैमरल सिस्टम, यूनिकैमरल हम बोल रहे हैं, लिखने में तो बन नहीं रहा है, यूनिकैमरल सिस्टम, ठीक है। और एक होता है बाईकैमरल सिस्टम, बाईकैमरल सिस्टम। यूनिकैमरल सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ एक हाउस रहेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में से सिर्फ एक हाउस रहेगा। और बाईकैमरल का मतलब क्या होता है? यूनी रूट वर्ड है, यूनी मीन्स वन, बाई मीन्स दो, तो बाईकैमरल का मतलब होता है कि दोनों हाउस रहेगा। तो सारे स्टेट में दोनों हाउस नहीं है, किसी किसी स्टेट में है, ठीक है। और सिर्फ 6 स्टेट्स में है, तो 6 स्टेट्स में बाईकैमरल सिस्टम है, बाकी सब स्टेट में यूनिकैमरल सिस्टम है। और ये डिसाइड क्या कब होगा कि एक ही होना है तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो एक ही होगा, लेकिन ज़रूरी है कि लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं। कौन हटेगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल हटेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली ही होगा, ठीक है। यूनिकैमरल सिस्टम है तो वहाँ सिर्फ एक हाउस होगा और वो होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। बाईकैमरल है तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा। तो यही कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है सिर्फ 6 स्टेट्स में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, ओके, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र। इसको याद करने का एक ट्रिक बताते हैं, कटा बम सॉरी, इसको याद करने का ट्रिक है कटा बम, ठीक है। कटा बम में है दोनों हाउस, के से कर्नाटका, टी से तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसको कन्फ्यूजन नहीं कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये भी इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं ना। अरुणाचल प्रदेश में वैसे भी पॉपुलेशन कम है, जहाँ पॉपुलेशन कम रहेगी ऑब्वियस क्यों वहाँ पे एक और हाउस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो ऐसे याद कर लेगा कि अच्छा हाँ यहाँ पे नहीं हो सकता है। आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, यू से यूपी एंड एम से महाराष्ट्र, एम से महाराष्ट्र, कटा बम, ओके। और 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिटायर एवरी ईयर, सेम राज्यसभा की तरह है कि 1/3 मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं वो रिटायर हो रहा है हर 2 साल पे, ठीक है। कैन डिले ऑर्डिनरी बिल फॉर मैक्सिमम 4 मंथ्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास सिर्फ एक पावर है, ये है कि ऑर्डिनरी बिल को वो मैक्सिमम 4 मंथ्स के लिए डिले कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 4 मंथ्स के लिए। नो से इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ये पावर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अपना कोई
इफेक्टिव बात कह सके, वो कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें कुछ चेंजेस लाओ, उनके पास ये पावर नहीं है कि कुछ चेंजेस लाने के लिए कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं लेकिन उसके बात को लिया नहीं जाएगा इम्पोर्टेंट, बस मर्जी है, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, तो उनका कुछ इफेक्टिव इम्पोर्टेंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन, जैसे वहाँ पे था चेयरमैन, तो सेम यहाँ पे चेयरमैन होंगे और डिप्टी चेयरमैन भी होंगे। चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सेम जैसे राज्यसभा के चेयरमैन थे, वही सेम पावर, सेम फंक्शन। और हाँ, ये जो स्पीकर और चेयरमैन जो चुने जा रहे हैं, वो कहाँ से चुनाएंगे, वो इन्हीं में से चुनाएंगे ना, वहाँ जैसे चुना रहे थे अमॉन्ग द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अमॉन्ग द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इलेक्टेड बाय देम, ठीक है। इसमें चुना रहे हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली के में से ही लोग में से किसी को एक को स्पीकर बना दिया जाएगा और वही लोग चुनेंगे। इसमें चुना रहे हैं तो किसी एक को ऐसा लेजिस्लेटिव काउंसिल में से किसी एक को चेयरमैन बना दिया जाएगा और उन्हीं में से लोग उनको चुनेंगे, ठीक है। तो आई होप ये ख़त्म हो चुका है, यहीं तक था। तो अरे वो बार बार मुझे खांसी हो रहा है तो वैसे वीडियोस को मुझे पॉज करना पड़ रहा है, तो ठीक है, यहीं तक था, ख़त्म। कल हम आर्टिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं, और अगर कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू।